हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम उसमें आगे देखेंगे बाकी की बची हुई 3 रिएक्शंस को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिन दोनों से मिलकर के बनी थी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रिएक्शन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट होता है एक कंपाउंड के अंदर से दूसरे मेटल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो मेटल उस कंपाउंड के अंदर से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखना दोबारा से मेरी बात, मैं जनरल फॉर्मेट आपको बताता हूं किस तरीके से लिखते हैं इसका। मैंने बोला ए आपके पास कोई मेटल है प्लस BC हमारे पास कोई मेटल का कंपाउंड है। तो जो A मेटल था वो इस BC कंपाउंड में से C को रिमूव कर देगा और C की जगह पर खुद आ जाएगा। तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा AB और साथ में C को बाहर निकाल देगा। आप देख सकते हैं A हमारे पास मेटल था, BC हमारे पास एक कंपाउंड था मेटल का। इस A ने इस BC में से C को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा देसी भाषा में समझिए कि जैसे आप सफर करने जा रहे हो कहीं रास्ते में, तो बस में एक पतला दुबला आदमी बैठा हुआ है, एक थोड़ा पहलवान सा आदमी बैठा हुआ है। तो पहलवान वाले आदमी ने क्या काम करा करके पतले दुबले वाले आदमी को उठाया और बोला चल भाई निकल यहां से, अब तेरी जगह पे मैं बैठूंगा। तो इजीली डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बाय फिजिकल हम देख सकते हैं भाई वो ज्यादा ताकतवर था, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर वाले को हटा देगा। भाई डिस्प्लेस कौन कर सकता है किसको? डिस्प्लेस तो जो ज्यादा ताकतवर वाला आदमी होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, वो कम ताकतवर वाले आदमी को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। बट ये तो हुआ बात ह्यूमन नेचर की। इसके अंदर हम फिजिकल अपीयरेंस देख करके बता सकते हैं कि किसके पास ज्यादा ताकत है और कौन किसको हटा पाएगा। अगर हम बात करें एलिमेंट्स के अंदर, और हम एलिमेंट्स को किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसके लिए केमिस्ट्री के अंदर हमें गिवन करी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको सबसे पहले अब जितनी भी आगे की रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनको करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देखना मैं रिएक्टिविटी सीरीज बोर्ड पे लिखता हूं। बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये मेटल की डाउनवर्डिंग रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी आपके पास मेटल प्लेस है वो हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे उसके सॉल्यूशन में से, उसके कंपाउंड में से। देखना इसको याद करने का तरीका क्या होता है। इसको याद करते हैं हम लोग। ये आपका पोटेशियम है, सबको पता है। ये सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na। ये कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, जिंक का सिंबल Zn, आयरन का सिंबल Fe, लेड का सिंबल Pb, हाइड्रोजन का सिंबल H, कॉपर का सिंबल Cu, मरकरी का सिंबल Hg, सिल्वर का सिंबल Ag और गोल्ड का सिंबल होता है Au। इस सीरीज को याद करने का तरीका होता है इस तरीके से, सुनना मेरी बात ध्यान से सभी। के से हम बोलते हैं कैट, एन से बोलते हैं रीना। कैटरीना होता है ना, तो कैटरीना का के उठाया और एन लास्ट में उसका एन उठाया, तो के एन से बना हमारा कैटरीना, सी से बना कार, एम जी से बना मांगे, ना कैटरीना कार मांगे, ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट, मरकरी सिल्वर गोल्ड। इसको इस तरीके से याद करते हैं। दोबारा से मेरी बात सुनना, रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद करते हैं
कैटरीना कार मांगे ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट मरकरी सिल्वर गोल्ड। अब आप यहां पे देखोगे कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंडेड फॉर्म से उसके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा Zn प्लस CuSO4। Zn क्या है? जिंक। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर कहां पर है? हाइड्रोजन के नीचे। जिंक कहां पर है? हाइड्रोजन के ऊपर। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिंक। तो इसलिए जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। हमारे पास क्या सब्सटेंस बनेगा? नया बनेगा ZnSO4 और साथ में निकल जाएगा कॉपर। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मैंने बोला H2SO4, साथ में मैंने आपको दिया Ca कैल्शियम। तो हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन देखिए नीचे है, कैल्शियम हमारे पास कहां पे है? ऊपर है। तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2। फॉर्मूला बनेगा हमारे पास CaSO4 और साथ में निकल जाएगा हमारा H2। ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग कि जो लेस मेटल का, लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड होता है उसके अंदर से लेस रिएक्टिव मेटल बाहर निकलता है जब उसकी रिएक्शन हम हाई रिएक्टिव मेटल से करवाते हैं। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Cu प्लस ZnSO4 तो क्या रिएक्शन बनेगी? तो बेटा यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे था, कॉपर लेस रिएक्टिव है, और जो जिंक सल्फेट था हमारा, जिंक था, वो क्या है? एक हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है। तो इसीलिए जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर से उसके मेटल को बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसलिए यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखेंगे बेटा अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, पर डबल का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो कंपाउंड होते हैं और दोनों कंपाउंड के एटम्स आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड बनाते हैं। इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक कंपाउंड था हमारे पास AB और दूसरा कंपाउंड था हमारे पास CD। तो A जो था वो दूसरे कंपाउंड के पास चला गया और यहां से जो C था वो पहले वाले कंपाउंड के पास आ गया। मतलब क्या हुआ कि दोनों कंपाउंड के एटम्स आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हुए, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस से बेटा मेरी बात सुनेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और उन दो कंपाउंड को रिएक्ट करने पर उनके जो एटम्स होते हैं उनका आपस में म्यूचुअल एक्सचेंजेशन होता है और दो नए कंपाउंड बनते हैं। यहां पर क्या बन जाएगा? A आपका D के साथ में आ जाएगा और B आपका C के साथ में चला जाएगा। तो हमारे पास दो नए कंपाउंड बने, जिसमें से एक कंपाउंड ऐसा होता है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हम उस कंपाउंड को प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने? जो दो नए कंपाउंड बनते हैं उसमें से एक कंपाउंड ऐसा होता है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए हम उस कंपाउंड को प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेसिपिटेट। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में आता है डिफाइन प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, तो आपको सीधा सा आंसर लिखना है कि व्हेन टू कंपाउंड्स आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। और जो भी एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होंगे वो सारे एग्जाम्पल आपके प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन के भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एग्जाम्पल दिया
बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। देखेंगे बैरियम क्लोराइड, बैरियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा BaCl2, इसलिए मैंने लिखा बैरियम क्लोराइड। प्लस सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। अब बेटा आप सभी मेरी बात ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला BaCl2 प्लस Na2SO4। जब बैरियम क्लोराइड रिएक्ट हुआ सोडियम सल्फेट से, तब हमारे पास दो नए कंपाउंड बनेंगे। देखो कंपाउंड किस तरीके से बनेंगे वो समझना। हमें पता है इसके अंदर ये Ba कैसा है पॉजिटिव, Cl कैसा है नेगेटिव, यहाँ पर सोडियम कैसा है पॉजिटिव, सल्फेट कैसा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा नेगेटिव वाले के पास, और यहाँ से पॉजिटिव वाला किसके पास आएगा नेगेटिव वाले के पास, तो बैरियम जाएगा सल्फेट के पास। तो बैरियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम की वैलेंसी, यहाँ पे सोडियम किसके पास जाएगा क्लोरीन के पास, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो फॉर्मूला बनेगा NaCl। बट हम देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम के 2 एटम है और यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 एटम है, इसलिए हम यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या जाएगा 2NaCl। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास सोडियम क्लोराइड, ये क्या आपके पास बैरियम सल्फेट, और जो बैरियम सल्फेट होगा वो प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PPT, और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बात समझ में आई बेटा, इतना नोट करिए, फिर हम आगे आपको दूसरा एग्जांपल भी बताते हैं। देखते हैं बेटा इसका दूसरा एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बनाएंगे सिल्वर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की सिंबल NO3 वैलेंसी 1, क्या बनेगा AgNO3। हमारे पास फॉर्मूला बना सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, फॉर्मूला बना हमारे पास NaCl। अब इसको वापस से, ये 2 कंपाउंड थे, इन 2 कंपाउंड का एटम्स आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होंगे और 2 नए कंपाउंड बनाएंगे, जिसमें से एक कंपाउंड हमारा प्रेसिपिटेट होगा और एक हमारे पास सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। Ag पॉजिटिव है, किसके पास जाएगा Cl नेगेटिव के पास, Na पॉजिटिव है, किसके पास आएगा NO3 नेगेटिव के पास, तो हमारे पास क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। और यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड वो PPT होता है और उसका कलर भी वाइट होता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से कॉपर सल्फाइड भी PPT बनता है हमारे पास, उसका कलर ब्लैक होता है। नोट करिए।